हाई ज्ञान प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5, ठीक है। इसमें से हम आपका अध्याय का नाम है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसमें से हम लोग क्या है आपका लासा किसे कहते हैं, मासा किसे कहते हैं, अथा एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लिए। भिन्नों का लासा मासा निकालना सीख गए, ठीक है। घातों के रूप में संख्या होगा उसका लासा मासा निकालना सीख गए हैं। आज जो हमें पढ़ना है आपका साधित उदाहरण की जो प्रश्न है, ठीक है। अरिहंत बुक का जो हम अरिहंत बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो साधित उदाहरण है उसके आपका प्रश्न दिया गया है। इसमें से 4 प्रश्न आपके यहाँ लिखे हैं। आइए देखते हैं एक एक करके इसका सलूशन, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। क्या बताना है? लघुत्तम समापवर्त बताना है किसका? 8, 12 और 15 का, ठीक। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो आपका पहला का पहले हल क्वेश्चन का हम लोग हल देखने जा रहे हैं, सोल्यूशन, ठीक है। 8, 12, 15 का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके बताएं, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि। गुणनखंड विधि में आपको टाइम लगता है, भाग विधि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो हम लोग भाग विधि से करेंगे। क्या है आपका? 8 है, 12 है और 15 है, ठीक। तो 8, 12, 15 है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? सबसे पहले 8, 12, 15 2 से काटेंगे। 2 चौका 8, 2 छक 12 और आपका 15 नहीं कटता, ठीक। आपका 2 से फिर से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, आपका 3 बार में कटेगा और 15 से उतर जाएगा, ठीक है। आप किससे काटेंगे? अब 2 से भी कट रहा है तो 2 से काट दो। आपका 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 3 ऐसे उतर जाएगा, 15 आपका ऐसे उतर जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 1 बार में 1 बार 3 1 3 3 5 15 5 बार में कट गया। 5 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा और 1 बार में, ठीक। सारे क्वेश्चन हल हो गए, सभी क्या है पूरा कट गया, ठीक है। अब क्या बचा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जब भी आपका 5 दिखता है तो आपका सम दिखता है, इन दोनों का गुणा कर लो। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बचा बाकी जो बचा हुआ है उसको गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में एक जीरो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 120, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम निकालना है तो हम इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखो। दूसरे क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले दूसरा क्या है आपका? माइनस में 3 है, 3 की घात में कितना है? माइनस में 8 है। और आपका 3 की घात में कितना है? माइनस में 11 है। और क्या है? 3 की घात में माइनस में 10 है। और क्या बताना है? इसका लासा बताना, ठीक। तो पहले इस तरह जब घात में होते हैं संख्या, जब घात में होता है उसका लासा ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बता देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम प्लस में बदलाते हैं। नीचे लेके आएंगे तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा? 8 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। a के पावर माइनस में m है, जब इसको नीचे लेके आते हैं तो a के पावर प्लस में m हो जाता है, ठीक। संख्या अगर माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। ये हो गया। ये 3 1 बटे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 11। ये हो जाएगा 1 बटे 3 के घात में कितना? 3 के घात में 10 हो जाएगा। इसे आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, ठीक। ये बेस है, ये क्या है आपका? पावर है, ठीक। अब क्या करते हैं? देखो इधर, अब ये आपका भिन्न बन गया। तो भिन्न का क्या बताना है? भिन्न का लासा, भिन्न का लासा बराबर हम जानते हैं क्या हो गए? अंशों का क्या हो जाएगा? जो अंश है उसका क्या हो जाएगा? अंशों का लासा निकाल देते हैं। और जो आपका हर है, हर का, हरों का क्या है? हरों का मासा या हर का मासा निकालते हैं, ठीक है। तो अंश आपके कौन कौन है? अंश एक ये ही है। अब कितना आएगा? अब यहाँ हमें अभी निकाल के रख लेंगे, ठीक। और सबसे पहले निकालते हैं 1 1 1 का लासा। 1 1 का लासा क्या हो जाएगा? आपका 1 ही होगा। अब इसका मासा निकालना है। मासा निकालने में आप लोग को बताए थे, जो घात हमें क्या है? छोटी से छोटी होती है, जो संख्या का घात छोटी से छोटी होगा। अर्थात यहाँ समझो, यहाँ 3 कितनी बार लिखा है? 8 बार। यहाँ 3 कितना बार लिखा है? 11 बार। यहाँ 3 कितने बार लिखा है? 10 बार। तो जो संख्या कॉमन होता है वही हमारा मासा होता है, ठीक। जो संख्या कॉमन होता है वही क्या है? आपका मासा होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका? जो 11 यहाँ 11 बार लिखा है, यहाँ 10 बार लिखा है, यहाँ 8 बार है, तो 8 ही बार वाला तो कॉमन हो जाएगा, ठीक। वही आपका क्या हो जाएगा? आपका 3 के घाते में कितना? 8। और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर माइनस में 8, यही हो जाएगा आपका लासा, ठीक। लासा में निकालना ना, लासा निकालना है तो हर का अंश का लासा, हर का मासा, तो ये आपका निकल जाता है, ठीक। तो आपका लासा और मासा ये आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इस संख्या का आंसर कितना हो गया आपका? 10 के घाते, आपका 3 घाते माइनस में 8। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इसके लिए क्या करेंगे? ध्यान दो, कह रहा 2 संख्याओं का लासा दिया गया है और मासा दिया गया है। इसमें से एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लासा भी दे दिया जाएगा, मासा भी दे दिया जाएगा, और पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 प्रकार की संख्याएं भी रहेंगी, ठीक। तो इसके लिए एक वो होता है, रिलेशन होता है,
अर्थात एक संबंध होगा, इससे सूत्र बोलेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर लासा गुणे क्या हो जाएगा आपका मासा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा। पहली संख्या में दूसरी संख्या को गुणा कर देते हैं और आपका लासा गुणे मासा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या हमें दी गई है, तो दो संख्याओं का लासा दिया गया है, ठीक है। लासा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम के स्थान पे आपका 2 5 2 0 और आपका मासा दिया गया है कितना 12, तो 12 का गुणा कर दिए। अब यहाँ पर हमारी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है आपका 504 और दूसरी संख्या में पता करना है, दूसरी संख्या निकाल लो, ठीक। अब संख्या गुणे में है तो चला जाएगा नीचे, संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2 5 2 0 गुणे 12 बटे कितना 504, ठीक, कितना 504। अब 4 से काट भी सकते हैं उधर, 4 तियां 12, 4 से काट देते हैं, 4 एकन्या 4 हो जाएगा, एक बचेगा 4 दूनी 8 4 6 24, ठीक है। अब क्या करते हैं 3 से काट देते 3 4 12 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। अब सीधे क्या आया आपका 2 आया 5 आया 2 आया 0 आया बटे कितना 42, ठीक। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं या सीधे भाग दे देते हैं, किससे 42 से भाग दे देते हैं, किसमें 5 2 5 2 आपका 2 है 5 है 2 है 0 है, ठीक। अब क्या करेंगे, भाग देंगे तो आपका 4 5 20 4 6 24, 6 बार लेके जाएं तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, 6 6 24 से 25 हो जाएगा, पूरा संख्या कट गया, 0 आया 0 बार 0, कितनी बार में कट जाएगा 60 बार में। ये हो जाएगा आपका क्या सुंदर सा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। आ जाइए क्या है अब अगला क्वेश्चन करना, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये क्वेश्चन आपका हो जाता, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। उसको पहले मिटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या, क्या घटाने पर 7 घटाने पर, ठीक। यानी कि कोई संख्या में ज्ञात करना है, उस संख्या में से हमें क्या करना है, कोई संख्या है उसमें से हम क्या करेंगे 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो यानी कि फिर से हमें एक संख्या मिलेगी और ये जो संख्या होगी वो किससे कटेगी, 20 से कटेगी, 28 से कटेगी, 30 से कटेगी, इससे कटनी चाहिए, ठीक। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्या रहा है क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इतना छोटी ज्ञात करनी है जो क्या है 7 घटाने पर, यानी कि उस संख्या में से जो हमारे पास संख्या आएगा, ठीक, उसी में अगर हम 7 घटा देते हैं, अर्थात 7 घटा देते हैं तो वो संख्या इससे कट जाएगा। अर्थात हमें एक संख्या ऐसी है, अगर इस संख्या में हम क्या करते हैं 7 जोड़ दे तो हमें वो नई संख्या बन जाएगी, ठीक। यानी कि इससे मिलकर के एक ऐसी संख्या बनाएंगे, ठीक है, जो क्या होगा इससे कटेगा। अर्थात इन सभी संख्याओं का क्या निकाल दे, हम एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एक संख्या ऐसी मिलेगी जो इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, ठीक। और कह रहा है कि हमें ऐसी संख्या बनानी है जिस संख्या में से 7 घटाते हैं, तो यानी कि 7 घटाना है, घटाने कह रहा, लेकिन क्या है हम इससे जब पहले कह रहा है संख्या चाहिए, इसमें 7 घटा देते हैं और सब संख्याएं से कट जाता है, ठीक। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, बाद में 7 जोड़ देते हैं तो हमें संख्या मिल जाएगा, 7 घटा लोगे तो संख्या पूरा कट जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना है, पहले इस सभी अंकों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपका 4 नंबर का हल देखो क्या है, आपका 20 है, 28 है और आपका 35 है और आपका 105 है, ठीक। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार में, उससे काटेंगे 14 बार में कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा, 105 भी नहीं कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 5 10, 2 7 14, आपका 35 ऐसे हो जाएगा, 105। 3 से काट देते हैं, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये 3 आगे है कट जाएगा, लेकिन ये पूरा संख्या एक है 35 है, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, 5 से काट देते हैं,
एक बार में 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 से काट देते हैं आपका एक बार में कट जाएगा। ठीक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो इधर 5 दूनी 10 हो गया, तो क्या आ गया 10। अब सीधे देखो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 आया, एक जीरो यहाँ पर जोड़ देंगे, आपका एलसीएम आराम से निकल जाएगा। ठीक, एलसीएम हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक संख्या इससे मिला करके एक संख्या बनानी है। इससे मिलकर के एक संख्या बनी, हमारा एलसीएम आया। अब ये जो आपका लासा आया, इससे ये कट जाएगा, 28 से भी ये कट जाएगा, और 35 से और 37 से। ठीक, और हमें एक ऐसी संख्या बनानी थी जिसमें से 7 हटाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो आपका संख्या आया हुआ है, ठीक है, इस संख्या में हम क्या कर देते हैं, इस संख्या में हम 7 अगर जोड़ देंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें से हम 7 घटाएंगे और इन अंकों से कट जाएगा। ठीक, तो यानी कि 420 में क्या कर दे, 7 जोड़ देते हैं तो 442, 427 एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी अंकों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। आपका विकल्प नंबर अगर देखोगे तो विकल्प नंबर आपका आया हुआ है, विकल्प नंबर 427 आपका विकल्प नंबर दूसरा। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, घटाने कह रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बाद में जोड़ना, क्योंकि बाद में संख्या कट रही है ना, इसलिए हमें क्या करना है, इसमें 7 जोड़ देना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।